हेलो स्टारविक्स फैमिली, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। तो आज का सेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। होप आप इस सेशन को एंड तक देखने वाले हो, क्योंकि इस सेशन में आपको मैं बहुत सारी टिप्स भी बताने वाली हूँ। या अगर आपने अभी भी अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया है, या फिर कभी ऐसा होता है कि लीड्स आपके पास इंस्टाग्राम पे लैंड तो करती हैं बट व्हाट्सएप पे नहीं आती हैं, उसके रीजंस भी मैं बताऊंगी कि व्हाट्सएप पे कुछ लीड्स आपकी क्यों नहीं आती। राइट, तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी कि कुछ चीजें आपको जो करनी चाहिए और कुछ चीजें आपको जो नहीं करनी चाहिए इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो वो आपको ये भी देखना है कि आप जो अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे थे, राइट, तो वो क्या सही है आपकी प्रोफाइल के लिए या आपकी एफिलिएट जर्नी के लिए वो सही रहेगा इन फ्यूचर भी। तो वो आज आप यहाँ सीखने वाले हो। एंड मैंने इससे पहले जितने भी सेशंस लिए हैं, मैंने सभी को ये इन्फॉर्म किया है कि मेरे सेशंस में पेन और पेपर जरूर लेकर रखना, क्योंकि मैं कुछ टिप्स तो मैं आपको दूंगी, लेकिन मैं कुछ चीजें भी ऐसे बीच में बताऊंगी जो आप नोट डाउन अगर करोगे ना तो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएंगे, आपको दोबारा सेशंस नहीं देखने पड़ेंगे। आपके दिमाग में एक बार वो चीज बैठ गई तो आप उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो हमारा जो सेशन है वो आज है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। एंड एज यू नो, इट्स बाय मुस्कान चावला। ठीक है, अब पहले ये बात कर लेते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर आप एज एन एफिलेट एक प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी लीड, चाहे आपकी रील्स के थ्रू आए चाहे आपकी एड्स के थ्रू आए, वो आएगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही। अगर आपकी प्रोफाइल का इंप्रेशन अच्छा होगा, मतलब प्रोफाइल में सारी चीजें सिस्टमेटिकली होंगी, जो पॉइंट उनको समझने वाले हैं वो आपकी प्रोफाइल से अगर वो समझ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 40% लीड आपकी वहां से कन्वर्ट हो सकती है। देखो, 40% कैसे कन्वर्ट होगी? मान लो कोई लीड आपकी प्रोफाइल पर आई, उसने आपके हाइलाइट्स देखे, बायो देखी, डीपी देखी, रील सेक्शन देखी, पूरा फीड देखा और स्टोरीज रेगुलर देख रहे हैं। अगर आप इन चीजों में परफेक्ट जा रहे हो तो आधे से ज्यादा ट्रस्ट लीड को आपके ऊपर हो जाएगा दैट ही और शी इज अ जेन्युइन पर्सन। तो मैं इसको क्वेरी व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ, इनको मैसेज में कर सकता हूँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है, दूसरा वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे लैंड भी करेगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ये रहती हैं कि व्हाट्सएप पे लीड्स नहीं आती। और जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ आज, उससे 70 से 80% जो लीड्स आपके इंस्टाग्राम पे आई हैं वो आपके व्हाट्सएप पे डेफिनेटली आने वाली। तो ये सेशन बहुत अच्छे से समझना और नोट डाउन जरूर करना एक एक पॉइंट। देखो, जो मेन एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर आप एक प्रोफाइल बिल्ड करने जा रहे हो तो उसमें कुछ मेन एलिमेंट्स है, मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। पहला आपका आता है यूजर नेम। ठीक है, जो आपका नेम है, यूजर नेम जो होता है। देन आपकी आती है प्रोफाइल पिक्चर, कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। ठीक है, देन आपका नेम क्या है। देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मुस्कान चावला, ये है यूजर नेम। प्रोफाइल पिक्चर आप ये देख रहे होगे सर्कल के अंदर, इसे हम कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे मेरा नेम भी शो हो रहा है, राइट, इसे हम कहते हैं नेम। आप अलग से भी अपनी प्रोफाइल में जाके यूजर नेम के अलावा नेम का भी ऑप्शन आता है, वो आप यहाँ पे फुल लिख सकते हो। ठीक है, देन आपकी आती है बायो, जो मैंने यहाँ पे 3 लाइन्स में लिखी है। एंड देन आपके हाईलाइट्स आते हैं, फीड्स, फीड जो आपकी रहती है जहाँ पे आप रील्स पोस्ट करते हो, पोस्ट डालते हो, कराउजल्स डालते हो, देन रील्स, फीड के अंदर ही रील्स। ये बहुत मेन एलिमेंट्स हैं जो आपकी प्रोफाइल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को एक बार समझोगे कि कौन सी चीज किस तरह की होनी चाहिए, तो जो भी पर्सन आएगा आपके पास वो डेफिनेटली आपकी स्टोरीज देख के आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा। राइट, चीज मैंने इसमें मेंशन नहीं करी है वो है स्टोरी। तो स्टोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। कि पहले हम बात कर लेते हैं यूजर नेम के बारे में। राइट, कि यूजर नेम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, आपका जो इंस्टाग्राम यूजर नेम है ना, वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। राइट, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग मैंने भी, देखो गलतियां हम सब करते हैं, ठीक है, हमें जो चीज सही लगती है या पहले की अप्रोच अपनाते हैं तो हम लोग वो ही करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे सीख ले और अपने प्रोफाइल में चेंजेस लाते रहे, तो वो भी बढ़िया चीज है। जब मैंने भी अपनी एफिलिएट जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैंने भी अपना जो यूजर नेम था वो एफिलेट मुस्कान रखा था, एफिलेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मुस्कान रखा था। तब मुझे यही पता चला था कि ऐसे एफिलेट रखो तो ये ज्यादा विजिबल रहती है आपकी प्रोफाइल। बट अब एल्गोरिदम्स चेंज होती है इंस्टाग्राम की, तो आप अपना एकदम जो यूजर नेम है उसे सिंपल और शॉर्ट रखो, या अपने नेम के अकॉर्डिंग ही रखो। जैसे कभी क्या होता है, आप लोग डिजिटल, फॉर एग्जाम्पल रख लो, मैंने डिजिटल मुस्कान रख लिया, एफिलेट मुस्कान रख लिया, या मैंने लर्न स्किल्स विद मुस्कान रख लिया, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, राइट। या फिर मैंने रख लिया कि लर्न डिजिटल स्किल्स विद मुस्कान।
तो ये, और एक और चीज हम कर लेते हैं कि क्या होता है कई बार इंस्टाग्राम पे हमारा यूजर नेम जो है वो उठाता नहीं है, राइट, कि वहां पे बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं, मैंने आपको मेंशन भी किया, अंडरस्कोर लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ताकि हमारा यूजर नेम सिलेक्ट हो जाए। तो लेकिन आपको वही ध्यान देना है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगी, अगर अगर आपका नेम सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको ये डॉट और अंडरस्कोर की जगह क्या करना है। अब मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये चीज जरूरी क्यों है, कि आपका इंस्टाग्राम शॉर्ट, सिंपल और ये डॉट और अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन से कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, आपने उससे कॉल पे बात करी कि हाय सर मुस्कान चला दिस साइड, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्सन से बात कर रही हूँ, हाय सर मुस्कान चला दिस साइड, ये जो भी पर्सन है उनका नेम से। तो आपने उनको बिजनेस एक्सप्लेन किया। अब जब आप उनको प्रूफ की बात कर रहे हो, प्रूफ के बारे में बात कर रहे हो कि कंपनी लीगल है, मैंने जो भी अर्निंग यहाँ से करी है उसका मैंने सारे बैंक प्रूफ जो है वो अपलोड करे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, और मैं इतने टाइम से इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है विद प्रूफ, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगी, सर आप ना मेरा एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लो, मेरा यूजर नेम है मुस्कान चावला, राइट। तो ये क्या है, सिंपल है, वो उस पर्सन के दिमाग में बैठ भी जाएगा नॉर्मली, क्योंकि मेरे नेम के अकॉर्डिंग है, उसे मेरा नाम पता था, वो मुस्कान चावला सर्च करेगा, उससे मेरा यूजर, मेरी आईडी जो है वो मिल जाएगी। अब इसी जगह मैं पहले यूज करती थी कि सर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी सर्च कर लो, एफिलेट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मुस्कान। अब ये डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर तो किसी के दिमाग में नहीं ज्यादातर रुकेगा, राइट। वो आपको सर्च करने जाएगा, मे बी उसके माइंड से स्किप कर जाए कि मैम ने अंडरस्कोर अंडरस्कोर बोला था या डॉट बोला था, राइट। तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम भी रह सकती है। और दूसरी चीज कि अगर हम ये डॉट और अंडरस्कोर अवॉइड करते हैं, मान लो कि आपका जो यूजर नेम है वो, अगर जैसे, अगर यहाँ पे देखो मुस्कान चावला नॉर्मली मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, अल्फाबेट्स इंक्रीज कर दिया लास्ट पे, जिससे मेरा यूजर नेम भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, मेरे यूजर नेम में डॉट्स और अंडरस्कोर यूज नहीं हुए, जो कि सिंपल रहा, शॉर्ट रहा। तो उससे क्या है, वो इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएगी आपकी प्रोफाइल, राइट। और फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपकी यूट्यूब वीडियो देख के आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, या डायरेक्टली रीड्स आप व्हाट्सएप पे ला रहे हो, और यहाँ से आप उसे इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी फॉलो कराना चाहते हो ताकि आपकी वो डेली स्टोरीज देखता रहे, राइट। तो वहां पे भी ये आपको हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला अगर आपने अभी भी अपने प्रोफाइल में अंडरस्कोर या डॉट यूज किया हुआ है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। अब ये देख सकते हो कि आप किसी अपने लेटर को अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, मतलब मल्टीपल टाइम्स कर दो, जैसे मैंने लास्ट में 4 टाइम्स ए लिखा है, राइट, क्योंकि लास्ट में 3 टाइम्स ए बढ़ा दिया क्योंकि वो एक्सेप्ट हो गया। तो आप भी ये कर सकते हो। एंड थर्ड चीज, कभी भी कंपनी का नेम यूजर नेम में यूज मत करना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि स्टारविक्स अंडरस्कोर मुस्कान ऐसे करके रख लेते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने भी किया हो, बट ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी कंपनी का नेम यूजर नेम में मत लिखो, राइट। तो उससे भी लोगों को नहीं पता चलेगा आपके बारे में। देखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्ड करने जा रहे हो तो उसी के साथ साथ आपका पर्सनल ब्रांड भी बिल्डअप हो रहा है, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, ठीक है, कि आप, अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हो दैट इज गुड, आप अपनी स्टोरीज में डाल रहे हो, लेकिन अगर उसको याद आए कि मैंने किससे बात करी थी इस बिजनेस के बारे में, इस वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के बारे में, या फिर इस फ्रीलैंसिंग स्किल्स को सीखने के लिए, तो उसको नाम याद रहना चाहिए। तो पर्सनल ब्रांड इन्हीं चीजों से बनता है, छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी प्रोफाइल में। तो आई होप आपको यूजर नेम का मेन मोटिव समझ। सो मैं ये कह रही थी कि आपको ये तीनों चीजें हमेशा याद रखनी है, आपका यूजर नेम शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। अगर अभी भी आपने कोई अंडरस्कोर या डॉट यूज कर रखा है तो आप उसे अवॉइड करो, और अपने नेम को पूरा यूज करो ताकि आप अपना पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर पाओ। मैंने अभी यही बोला था कि अगर आप, जैसे देखो, अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्ड कर रहे हो, प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, आप किसी भी बिजनेस के लिए करो, चाहे फ्रीलांसिंग स्किल्स के लिए प्रमोट करना चाहते हो, तो उससे आपका पर्सनल ब्रांड भी बनना चाहिए, राइट। अगर हम कंपनी का नेम यूज करेंगे हमारा पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा। आप कंपनी का नेम तो ऑब्वियसली स्टोरीज में यूज करोगे, अपने रील्स में भी यूज कर सकते हो, डैशबोर्ड दिखा सकते हो, बट अपने यूजर नेम में अपना नेम रखो। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रोफाइल पिक्चर कैसे होनी चाहिए। देखो, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स है, आपको ध्यान जो रखने हैं, ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना कि प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड ऐसे रखो ऐसे। सबसे मेन चीज, क्लियर होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, क्योंकि देखो फेस की ज्यादा अच्छी रहती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपको लोग जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अगर मैंने कोई वॉलपेपर लगाया हुआ है अपने प्रोफाइल पिक्चर में तो लोग मुझे नहीं याद रखेंगे। देखो, अगर स्टारविक्स का ये हमें, अगर ये लोगो ना दिखे तो स्टारविक्स के बारे में कैसे जानेंगे,
राइट, मुझे नहीं पता स्टारविक्स में कौन सी कलर थीम है। अगर ये होता ही नहीं, बिल्कुल स्टारविक्स के लोगो में सिंपल ब्लू स्क्रीन होती, तो क्या मैं स्टारविक्स को पहचान पाती? नहीं पहचान पाती। तो आपको भी ऐसे कोई पहचान नहीं पाएगा अगर आपका क्लियर और स्माइलिंग फेस की पिक्चर आपकी प्रोफाइल पर नहीं है। और दूसरी चीज, कभी भी अपनी ग्रुप फोटो अपलोड मत करो, क्योंकि देखो आप एक बिजनेस के लिए प्रोफाइल बना रहे हो, तो कोई भी इनफॉर्मल फोटो ना लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। लोग आपको रिकॉग्नाइज उससे नहीं कर पाएंगे, आपकी फोटो से वो ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और एक और चीज, कंपनी का लोगो भी मत यूज करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपनी का लोगो भी लगा देते हैं, फिर यहाँ पे वही चीज खत्म हो जाएगी, आपका पर्सनल ब्रांड ही क्रिएट नहीं हो पाएगा। और ये पर्सनल ब्रांड ही आपको हेल्प करता है आगे भी ग्रो करने में, यहाँ एफिलिएट इंडस्ट्री में और ज्यादा अर्निंग के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी। और आप जो भी फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो उसमें ये हेल्प आपको करेगा, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। तो प्रोफाइल पिक्चर में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर एक और चीज भी इसमें ऐड होती है, आप लिख सकते हो कि अगर आपको अपना बैकग्राउंड रिमूव करना है, फोटो का कलर चेंज करना है, तो एक आता है बैकग्राउंड डॉट रिमूव। एक आती है वेबसाइट, बैकग्राउंड रिमूव लिखोगे आप गूगल पे, वहां पे आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड फ्री में चेंज कर सकते हो, और वहां पे कलर्स भी ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड के पीछे, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। राइट, आप लिख सकते हो बैकग्राउंड डॉट रिमूव, या रिमूव डॉट बीजी के नाम से होगी, रिमूव REMOVE.BG। तभी मैं कह रही थी कि अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखना, क्योंकि मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगी जो पीपीटी में नहीं होगी, लेकिन आप उसे नोट डाउन करोगे। राइट, आई होप दैट्स क्लियर। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में आपको पता चल गया कि क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। राइट, अब आते हैं हम बायो की तरफ। आपने देखा होगा, देखो अब यूजर नेम के बारे में हमने बात कर ली, अब हमने प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बात कर ली कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। अब कोई भी पर्सन आता है वो आपकी बायो पे ज्यादा ध्यान देगा कि आपने बायो में क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखो, फीड में रील्स में जाने से पहले वो आपकी बायो ही देखेगा। तो आपकी जो इंस्टाग्राम बायो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है, और ये भी क्लेरिफाई करती है आपकी प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, और लोगों को एक रीजन देती है आपको फॉलो करने के लिए। इसलिए बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखना है सामने वाली लीड के ऊपर, जो आपको फॉलो करने वाली है इन फ्यूचर के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? पहले तो देखो, 4 लाइन्स में आप बायो को कंप्लीट कर सकते हो, 3 लाइन्स में भी कर सकते हो, लेकिन आप 4 लाइन्स मिनिमम लेके चलो, बट नॉट मोर देन 4, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आपके इंस्टाग्राम पे मोर का ऑप्शन आ जाता है, तो कुछ लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। राइट, तो आपकी सिर्फ 4 लाइन्स में जो वीडियो बायो है वो होनी चाहिए। अब उस 4 लाइन्स में आपको क्या बताना, और ये सीरीज वाइज होना चाहिए। फर्स्ट आता है हु आर यू। पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए आप कौन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, ये पता होना चाहिए कि आप एज अ अपनी रियल लाइफ में कौन हो। लाइक अगर मैं ट्रेनर हूँ तो मैं ट्रेनर लिखूंगी। अगर मैं अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहती हूँ, मैं फ्रीलांसिंग में दिखाना चाहती हूँ कि मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं फ्रीलांसर लिखूंगी। या फिर मैं ये लिखूंगी स्टूडेंट टर्न आउट टू बी एंटरप्रेन्योर। तो ये आप मेंशन कर सकते हो अपने बारे में। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, हाउस वाइफ हो आप हाउस वाइफ लिख सकते हो स्टूडेंट लिख सकते हो। ठीक है, एंड आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन। आपने कुछ लोगों को मेंटोर किया है, या आपने कुछ लोगों को ये सिखाया है कि वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं। और बायो भी ना ज्यादा लेंदी नहीं रखनी, इसको भी शॉर्ट रखना है, 3 to 6 वर्ड्स के अंदर अंदर, मतलब उससे भी कम रखोगे तो भी बढ़िया है। राइट, कि आपने क्या कर रखा है। लाइक मैं ये मेंशन कर सकती हूँ कि कहूंगी कि मैंने 1500 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आई हेल्प 1500+ पीपल टू वर्क ऑनलाइन, ऐसे करके मैं मेंशन कर सकती हूँ। या फिर आई हैव मेंटोर्ड 15+ पीपल ऑन सोशल मीडिया या ऑन इंस्टाग्राम, इतना। राइट, अब नेक्स्ट आता है व्हाट यू कैन प्रोवाइड। आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो उनको। अब ये यहाँ पे ना आपको हेल्प करेगा कि वो आपको अभी इंस्टाग्राम पे लैंड होने के बाद क्यों फॉलो करें। तो ये थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें क्या प्रोवाइड करने वाले हो। जैसे आप लिख सकते हो want to generate income from Instagram, या want to monetize on Instagram, या I am providing work from home for housewives। अगर आप टारगेटिंग स्पेसिफिक करना चाहते हो, आप सिर्फ हाउसवाइफ को टारगेट करना चाहते हो, तो वो भी मेंशन कर सकते हो कि ताकि कोई हाउसवाइफ लैंड कर रही है तो उसको वो चीज अट्रैक्ट करेगी कि ये पर्सन हाउसवाइफ को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देता है। तो आप जो प्रोवाइड करने वाले हो वो भी आपकी बायो में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बायो देखी जाएगी। देन आता है CTA। CTA की फुल फॉर्म होती है कॉल टू एक्शन। अब उसने ये जान लिया कि आप कौन हो,
आपने क्या कर रखा है या आप उनको क्या प्रोवाइड करने वाले हो। अब उस पर्सन को हमें ये भी बताना है कि उसको इसके बाद क्या करना है। क्या लिख सकते हो, डीएम मी यस या डीएम मी इन्फो फॉर, मैंने अपनी प्रोफाइल पे लिखा है डीएम मी फ्री, सॉरी डीएम मी यस फॉर फ्री कंसल्टेशन, राइट। अब ये देखो, ऐसे कीवर्ड्स आप अपनी बायो में यूज कर सकते हो। जैसे फ्री वर्ड मैंने बोला, लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। फ्री, ऑब्वियसली देखो, अगर कोई आपके पास पर्सन आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, तो वो आपसे कंसल्ट करने के लिए आ रहा है ना, कि ये बिजनेस क्या है, इससे कैसे इनकम जनरेट करते हैं, आप कैसे कर रहे हो, ये कंपनी कैसे आपको इनकम प्रोवाइड कर रही है, यही जानने आता है। तो आप तो कंसल्ट फ्री में ही कर रहे हो, राइट। उनको चीजें कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में फ्री बता रहे हो, राइट। उसमें कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। देन उनका इनपुट होता है कि वो आपसे कोर्स परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, या स्किल सीखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो आप ऐसे वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो डीएमई इन्फो फॉर फ्री कंसल्टेशन, या डीएमई वर्क फॉर वर्क डिटेल, जैसे करके भी लिख सकते हो। तो अगर ये फ्री वर्ड भी यूज करोगे तो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। तो ये कीवर्ड होते हैं कुछ जो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। सीटी हमेशा याद रखना, आपको मेंशन करना ही करना है। और सीटी आपको अपनी स्टोरीज में भी मेंशन करना है, आपको अपनी रील्स में भी मेंशन करना है। अगर सीटी, एक बार मैं आपको दोबारा से भी समझा देती हूँ, सीटी का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, कि सामने वाले को ये पता हो कि आपकी रील देखने के बाद, या स्टोरी देखने के बाद, या बायो देखने के बाद उसे करना क्या है। वो भी हम ही बताएंगे ना। देखो, अगर मेंशन करके रखेंगे कि उसने पढ़ लिया, मैं कौन हूँ मुझे जान गया, मैंने क्या कर रखा है ये भी जान गया पढ़ के, वट आई कैन प्रोवाइड हिम या हर, तो वो भी ये जान गया कि ये वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब उसे क्या करना है, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो, राइट। और या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। रील्स में आप ये लिख सकते हो, शेयर दिस रील इन माई डीएम। तो ये होते हैं सीटीए, कमेंट यस फॉर मोर डिटेल्स। इसे हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, कि उन्हें एक्शन क्या लेना है ये देखने के बाद। तो ये भी ज्यादा आपको हेल्प करता है कि कोई पर्सन प्रोफाइल तक आ रहा है, क्या पता इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करे, बट अगर आपने बायो में इस कॉल टू एक्शन डाल रखा है तो वो डेफिनेटली आपको मैसेज करेगा। और अगर नहीं डाल रखा है तो उसको पता ही नहीं है कि आपको कांटेक्ट कैसे करना, राइट। कुछ लोग होते हैं बायो देख के, प्रोफाइल देख के चले जाते हैं, रील देखने के बाद प्रोफाइल पर आते हैं जरूर, राइट। अब हम चलते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। अब हाइलाइट्स का मैंने सैंपल आपको दिखाया है कि हाइलाइट्स ये होते हैं कि अगर आप प्रोफाइल के नीचे आओगे, बायो के नीचे आपको सर्कल्स में आप हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो। हाईलाइट कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, नॉर्मली आपने स्वाइप करके एक स्टोरी डाली। अब वहां पे एक नीचे ना आपको सर्कल के अंदर ऑप्शन आता है, लिखा होता है हाईलाइट, कि ताकि वो स्टोरीज जो आपने अभी पोस्ट करी है, अगर अभी आपने पोस्ट करी है तो वो 24 आवर्स तक ही दिखेगी लोगों को, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो स्टोरीज कोई भी पर्सन कभी भी आए उसे हमेशा दिखे, तो उसे हम हाइलाइट्स में डालते हैं, राइट। हम इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करते हैं जो मैंने उन्हें दिखानी है। तो मिनिमम हाइलाइट्स 5 रख सकते हो, मैक्सिमम आप कितने भी रखो, मिनिमम 5 होने चाहिए आपकी प्रोफाइल पे, ताकि वो प्रॉपर पूरा स्क्रोल करे आपकी प्रोफाइल पे कि क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ट्रेनिंग का हाईलाइट बनाओ, अर्निंग का हाईलाइट बनाओ, अचीवमेंट्स का बनाओ, बैंक प्रूफ, फीडबैक्स, मीटअप, ट्रेवल्स। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कोई भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप खुद अपनी टीम की मीटिंग ले रहे हो, या फिर आपको स्टारबिक्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक हाईलाइट बना के रख लो। कोई भी पर्सन आएगा, एटलीस्ट उसको एक पता चलेगा कि स्टारबिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो डेली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एफिलिएट्स को, डेली सिखा रहे हैं, मतलब डेली सीखने को मिलेगा। अब वो अगर ट्रेनिंग वाला सेक्शन देखेंगे, आप रेगुलर स्टोरीज डाल रहे हो कि आज ये ट्रेनिंग, आज ये ट्रेनिंग है, या आज ट्रेनिंग में हमने ये सीखा। आज जैसे आज इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग थी मुस्कान चावला की साइड से, तो वो आपने पोस्टर लगाया, मेंशन किया, स्टारबिक्स को मेंशन किया, जिस पर्सन ट्रेनर की ये मीटिंग है उनको मेंशन किया, या फिर नॉर्मल पोस्टर ही लगा दिया कि आज हमारी ट्रेनिंग ये है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये रेगुलर अगर आप पोस्ट करो, इसका एक हाईलाइट बना दो, ताकि सामने वाले को पता चले कि वो यहाँ पे सिखाया भी जाता है। सिर्फ यहाँ पे ये की काम नहीं है कि स्किल सीखो और आप कोर्स को सेल करो, यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग्स भी होती है जिससे आप बेसिक से एडवांस चीजें सीख पाते हो, और ग्रो कैसे करना है तो ये भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग्स में। तो ट्रेनिंग का हाईलाइट होना चाहिए। आपकी अर्निंग हुई है, राइट, तो वो आप मेंशन करो। अर्निंग का तो बनाओ, डेली जो भी आप डैशबोर्ड अपलोड कर रहे हो उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ प्रूफ ऐसे भी बना सकते हो। या फिर अगर आपकी अभी स्टार्टिंग है, न्यू कमर हो, अभी अर्निंग नहीं हुई है, तो आप टीम अर्निंग करके भी दिखा सकते हो, राइट। अगर आपकी अभी अर्निंग नहीं हुई है तो आप टीम अर्निंग का हाईलाइट बना लो, कि जिससे आपको लोगों को हेल्प मिल जाए बताने में कि इस प्लेटफॉर्म से इतने लोग अर्न कर रहे हैं, राइट। कुछ लोगों का ये रहता है कि मेरी तो अर्निंग नहीं हुई, मैं क्या पोस्ट करूँ, आप टीम अर्निंग पोस्ट करो,
राइट। और मैं बताऊंगी कि आपको ये टीम अर्निंग्स कहाँ से लेनी है और आपको फेसबुक ग्रुप को भी कैसे ना यूज करना है प्रॉपरली। ठीक है। देन आता है अचीवमेंट्स। आपने कुछ अचीव किया, आपने आईफोन परचेज किया है, मैकबुक परचेज करी है, कार परचेज करी, कुछ भी आपने अचीव किया है, वो है तो अचीवमेंट ना, आपने अपने खुद के दम पर करी है। तो उसको आपने अचीवमेंट्स का एक हाईलाइट बना लेना। अपने अगर अचीवमेंट्स है आप वो डालो, राइट। अगर अभी न्यू कमर हो, अचीवमेंट्स नहीं है, कोई इशू नहीं है। फेसबुक ग्रुप है स्टारबिक्स का जहाँ पे लोग अपने अचीवमेंट्स जो है पोस्ट करते हैं। क्या करना है, उस फेसबुक ग्रुप में जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसको थोड़ा सा एडिट करना है इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही, कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले लेती हूँ, प्रीति जैन, एग्जांपल रैंडमली लिया है। प्रीति जैन ने आज वॉच परचेज करी है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट आई हैव परचेज अ वॉच फ्रॉम माई अर्निंग्स दैट हैव अर्न फ्रॉम स्टारबक्स, कि मैंने स्टारबक्स से इनकम जनरेट करी और मैंने आज उससे वॉच खरीदी है। तो उनकी अचीवमेंट है, उठाओ और टीम अचीवमेंट्स के उस पर डाल दो कि आई हैव लाइक, फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि आज हमारी कंपनी में, या वीडियो भी बना सकते हो, देखो वीडियोस भी बनाओगे वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, राइट। स्टोरीज का मैं आपको बताऊंगी कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कैसे बना सकते हो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सको लोगों से, राइट। तो अचीवमेंट्स अपनी भी डाल सकते हो, या फेसबुक ग्रुप से, या फिर जो हमारा एफिलिएट लॉन्च पैड का भी ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, आप वहां पे भी लोग अपनी अचीवमेंट्स, डेली अर्निंग्स पोस्ट करते हैं, वहां से भी वो स्क्रीनशॉट उठा के अपनी स्टोरीज में लगाओ और उसका एक हाईलाइट बनाओ। देन आते हैं बैंक प्रूफ। सेम बैंक प्रूफ, आपकी इनकम हो रही है, स्टारबिक्स आपको पे कर रहा है, ठीक है, वीकली, स्क्रीनशॉट लो, मेल का स्क्रीनशॉट लो, आपके जो बैंक में अमाउंट आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लो, वो लगाओ, या वीडियो लाइव प्रूफ दिखाओ कि हेलो गाइस, आज आज पे आउट डे है स्टारबिक्स का। वीकली साइकिल बता दो कि मंडे से लेके संडे तक हम जितनी अर्निंग करते हैं हमारे बैंक अकाउंट में वो थर्सडे तक रिसीव हो जाती है, राइट। तो आप वो ये लाइव प्रूफ में बता सकते हो कि देखो मेरे को मेल आया था, मेरी इतनी इनकम थी, 2% टीडीएस कट होने के बाद ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आया, आप ये लाइव चेक कर सकते हो। अब बैंक प्रूफ में सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं, लाइव प्रूफ भी डालो। लोगों को लगता है स्क्रीनशॉट ही दिखा रहे हो, लाइव प्रूफ भी डालोगे, लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये हाइलाइट्स में अगर लाइव प्रूफ भी होंगे ना, वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाओ सामने वाले को, तो उसका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, राइट। देन आता है फीडबैक्स। फीडबैक, आपके टीम में कोई पर्सन था, उसने अच्छी अर्निंग करी, डेली उसकी अर्निंग फर्स्ट अर्निंग थी, उसने आपको बताया, आप उससे एक फीडबैक ले लो कि आप एक फीडबैक दे दो, आपने स्टारबिक्स में अभी स्टार्ट किया है, कितने दिन में अर्निंग हुई है, ऐसे करके आप एक उनसे फीडबैक मांग सकते हो। इट्स गुड। आप ऐसे वो कोई बात नहीं है कि आप फीडबैक नहीं ले सकते अपनी टीम मेंबर से, लो, डेफिनेटली लो, क्योंकि यही आपको और हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो फीडबैक्स अपनी टीम मेंबर से लेते ही रहना। और दूसरी, अगर फीडबैक्स अभी टीम नहीं है तो वही सेम चीज फेसबुक ग्रुप पे जाओ, बहुत सारे लोगों ने अपनी फीडबैक डाली होती है कि आज मेरी इतनी अर्निंग हुई, थैंक यू स्टारबिक्स फैमिली, थैंक यू आकाश सर, थैंक यू सपोर्ट सिस्टम ऑफ स्टारबिक्स फैमिली। तो ये चीज उन्होंने वहां पे लिखी होती है, क्या है, फीडबैक ही है ना। इस कंपनी को प्रमोट करे तो कंपनी के बारे में जितने भी फीडबैक है वो अपलोड करो, राइट। सेम टेलीग्राम ग्रुप में हो, अगर एफिलिएट लॉन्च पैड के, वहां पे भी आपको फीडबैक्स मिल जाएंगे। अब मीटअप्स होते हैं, अभी मीटअप के पोस्टर आ रहे हैं कि स्टारबिक्स में मीटअप होने वाला है, लॉन्च, मतलब अभी ये जो टारगेट चल रहा है, आने वाला है मीटअप, मजा आने वाला है उसमें। अभी सब चीजें मेंशन करो कि मीटअप आ रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे साथ मीटअप में जा सकते हो, ये चीजें दिखाओ। जितनी आप हाईलाइट जो स्टोरीज में चीजें दिखाओगे, लोग उतना अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनकी एक अर्जेंसी भी क्रिएट हो जाएगी कि यार मीटअप आ रहा है, या मैं घूमने जा रहा हूँ तो मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ, कंपनी की साइड से घूमने जा रहा हूँ, या आप खुद भी कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली ट्रिप है, आपने उसका भी बना लिया। जैसे मैंने यहाँ देखो शिमला गोवा का बना रखा है, एक मीटअप का बना रखा है, एक पे आउट का बना रखा है, टीम 3, मतलब मैंने टीम्स के पहले टीम हाईलाइट बनाया, वो थोड़े से ज्यादा फेल हो गया, मतलब भर गया वो, तो मैंने टीम 2 का हाईलाइट बना लिया, फिर टीम 3 का, मतलब एक ही हाईलाइट में बहुत सारे, मतलब 100+ स्टोरीज मत एक हाईलाइट में डाल देना, राइट। तो अगर ऐसे 8 से 10 जो स्टोरीज आपने एक हाईलाइट में डाल दी, ठीक है, फिर एक टीम 2 का बना लेना, फीडबैक 1 फीडबैक 2 ऐसे करके बना सकते हो, ताकि ज्यादा लंबी, ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज एक हाईलाइट में ना हो, कि पर्सन जो है वो बोर ना हो जाए। ऑब्वियसली आपको पता है ना, इंस्टाग्राम पे जब हम स्क्रोलिंग करते हैं तो रील्स अगर जितनी शॉर्ट होती है हमें उतना इजी लगता है कि हाँ चलो नेक्स्ट रील है ना, लेकिन थोड़ी सी जब लंबी हो जाती है तो हम लोग बोर हो जाते हैं। तो आपको कस्टमर का जो रेगुलर काम करने का तरीका है या चीजें देखने का तरीका है, वो आपको वो समझना है।
और अगर आप ये समझ गए कि जितनी शॉर्ट में आप चीजें समझाओगे उन्हें अपने हाइलाइट्स में, अपने स्टोरीज में, उतना बढ़िया है। क्योंकि डिटेल्स में समझाने के लिए वो आपको मैसेज तभी करेंगे जब आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी स्टोरीज में ना दो। ठीक है, कॉल टू एक्शन लगा दिया, फॉर मोर डिटेल्स मैसेज में नाउ, राइट। तो आप ऐसे अपने मीटअप्स, कंपनी की मीटअप्स के, कंपनी की ट्रिप्स के डाल, या फिर आप कहीं खुद भी घूमने जा रहे हो वो भी डाल सकते हो। मान लो अपनी खुद की फोटो पोस्ट कर रहे हो, देखो अपनी फोटोज भी पोस्ट करोगे, सामने वाले पर्सन को लगेगा ये एक लीगल लीगल सॉरी, ये जेन्युइन पर्सन है, रियल पर्सन है, राइट। तो अपनी फोटो भी पोस्ट करते रहोगे ना आप, तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये फेक प्रोफाइल नहीं है, ये रियल प्रोफाइल है। तुम ही का हाईलाइट बना सकते हो। अभी मैंने लाइव प्रूफ की बात करी थी, तो लाइव प्रूफ का भी एक हाईलाइट बना के रख लो कि आप लाइव दिखा रहे हो चीजों को, राइट। अब आते हैं, हमने यूजर नेम की बात कर ली, नेम मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बायो बता दी, प्रोफाइल पिक्चर बता दी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाइलाइट्स किस किस टाइप के क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट आती है फीड। आपकी फीड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि सामने वाला पर्सन आपको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मान लो किसी ने आपको फॉलो किया, व्हेन समवन फॉलोज यू फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर वो आपकी प्रोफाइल चेक करने आता है, विजिट करता है कि आपकी कंटेंट क्या डाला है, पोस्ट किया है। अब कुछ लोगों की स्टार्टिंग में प्रोफाइल क्या होती है, उन्होंने बायो रखी होती है अच्छी, यूजर नेम अच्छा रखा होता है, पर अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट ही नहीं किया होता। मान लो अगर उसके स्पॉन्सर ने एक बार बोल दिया कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दो, तो उसने एक दो जो रील्स डाल रखी है वही डाल रखी है, नहीं। आपको इस चीज के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि आपको अपनी अकाउंट पे डेली, ठीक है, डेली आपको एक अच्छी रील डालनी है या पोस्ट डालनी है, या कुछ पोस्ट करना ही करना है। ये मान लो मुझे कुछ भी पोस्ट करना है, चाहे मुझे अपनी फोटो पोस्ट करनी है, चाहे मुझे प्रमोशनल रील पोस्ट करनी है, किसी भी टाइप की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, आपकी फीड जो है वो आपके पर्सनल ब्रांड को और शोकेस करेगा। अब देखो मैंने ना इसमें कुछ चीजें मेंशन करी है, आपको ना इंस्टाग्राम ना एक फीचर देता है कि आप ना कुछ चीजें पिन करके भी रख सकते हो अपनी प्रोफाइल पे। मान लो आपकी प्रोफाइल में कुछ रील्स जो है वो ज्यादा वायरल गई हैं, उस पर ज्यादा व्यूज आए हैं, ठीक है। अब ये देखो एक और चीज है, सामने वाले को ट्रस्ट कराने के लिए ये पर्सन मुझे जेन्युइनली कुछ सिखा सकता है, राइट। पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, अपने बारे में शोकेस करना चाहते हैं कि ये पर्सन मुझे जाने, मेरे पर्सनल ब्रांड से आए कि हाँ मैंने मुस्कान चावला की प्रोफाइल देखी या मैंने किसी और पर्सन की प्रोफाइल देखी, तो मुझे इनसे सीखना है। ठीक है, वो कैसे सीखना है, वो आपके कंटेंट से ही देखेगा। देखो पहले आपसे बात करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल को ही चेक करने वाला है, राइट। तो आपकी प्रोफाइल में कुछ चीजें जो आपको इंस्टाग्राम फीचर यूज करने को देता है, वो फीचर्स यूज करो। अब देखो ये दो चीजें हैं, अगर आप ये फीड के सेक्शन में जाओगे ना, ये फीड वाला जो सेक्शन है जहाँ पे सारी पोस्ट रील सब दिखती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें ही आप इसमें पिन कर सकते हो, सिर्फ तीन ही हो सकती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेयर स्टॉप वाला लगाया हुआ है, ये एक मेरी हाईली रेटेड वाली वीडियो है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो ऐसे ऐसे करके, या फिर इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेरे टीम मेंबर्स इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैंने इसको क्या किया हुआ है, पिन किया हुआ है, ताकि कोई भी पर्सन आएगा वो मेरी सबसे पहले ये रील देखे या पोस्ट देखे। या इसमें अभी भी मेंशन कर सकते हो कि ये मेरी रियल प्रोफाइल है। मैं एक क्राउजल बना सकते हो, क्राउजल में क्या है, पहले अपनी फोटो लगाई, अपना नेम लिखा कि हाउ आई कैन हेल्प यू, उसके आगे स्लाइड्स में लिख दिया कि मैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ, या मैं फ्रीलांसिंग स्किल्स आपको सिखाऊंगा जिससे आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और फिर एक लास्ट स्लाइड में आपने मेंशन कर दिया कि कॉल टू एक्शन डाल दिया, मैसेज मी यस फॉर मोर डिटेल्स, और व्हाट्सएप नंबर उसी पोस्ट के अंदर मेंशन किया, राइट। अगर मैंने पिन कर रखा है तो पर्सन सबसे पहले वही देखेगा ना, आके स्क्रॉल करेगा, उसको पता चल जाएगा कि आपको मैसेज करना। नेक्स्ट मैंने देखो एक इंस्टाग्राम न्यू फीचर करके एक रील पिन कर रखी है। एक्सप्लेन मैंने इसमें वही किया है कि आपको फ्रीलांसिंग से आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर डिजिटल स्किल से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, या घर से बैठ के कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, यही किया है। बट मैंने उसको पिन कर रखा है ताकि इंस्टाग्राम न्यू फीचर देख के, मतलब उसका कवर देख के उस पर जरूर क्लिक कर। देन एक मैंने अपनी एक अचीवमेंट की रील यहाँ पे पिन कर रखी है कि कोई भी पर्सन आ रहा है, ठीक है, कि मुझे देख रहा है कि मैं किसी मीटअप पे गई हूँ, मुझे अवार्ड मिला है, तो क्या होगा, वो उसे दिखेगा कि एक रियल पर्सन है, सच में इनको कुछ रिकॉग्निशन मिली है, अवार्ड मिला है, ये तो कोई फेक नहीं डाल सकता। क्या बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, वो मेरे बारे में और जानेगा। अब वो ट्रस्ट बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वो मुझे मैसेज कर देगा। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि कोई भी पर्सन हमारी प्रोफाइल पर आए, हमें मैसेज करके जाए। प्लस इतना उसे श्योर कर दो अपनी प्रोफाइल से ही कि वो आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करे, और वो आपके बारे में ये सेकंड थॉट ना ला सके कि यार ये फ्रॉड होगा पर्सन, ये मुझे पागल बना रहा है, राइट। तो प्रोफाइल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस अगर देखो मैंने
आपको फीड का बता दिया, इसमें 3 आप कोई भी इंपॉर्टेंट रील्स अपनी मेंशन कर सकते हो और या पोस्ट मेंशन कर सकते हो। अब एक ना रील का सेक्शन आता है जिसमें सिर्फ रील्स को पिन कर सकते हो। तो अब देखो इसमें ना व्यूज भी दिखते हैं, अगर आप रील्स के सेक्शन में जाओगे वहां व्यूज दिखते हैं। तो जितनी भी आपकी कोई ऐसी टॉप 3 रील्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट इन द सेंस लाइक ज्यादा है, कमेंट ज्यादा है या व्यूज सबसे ज्यादा है, उसे पिन कर दो। कोई भी पर्सन आएगा वो स्क्रॉल करके मेरी रील्स देखने जा रहा है, वो देखेगा कि इनकी प्रोफाइल पे मान लो फॉर एग्जांपल आपने नई जो है वो आईडी क्रिएट करी है, आपने एक पोस्ट करी रील, उसमें 100 से 500 तक व्यूज आए, सेकंड रील पोस्ट करी उसमें भी 500 के अराउंड या 200 300 के अराउंड व्यूज आए। चलो ये अभी मेरी बात नहीं करते, नॉर्मल कोई भी पर्सन, ठीक है। तो उसके बाद आपने कंसिस्टेंट, मैंने कहा था कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी, रेगुलर पोस्ट करना। क्या होता है अगर आप रेगुलर पोस्ट करना शुरू करते हो, आपकी रीच जो है इंस्टाग्राम की बढ़ती जाती है, ठीक है। धीरे धीरे इंस्टाग्राम बाकी नॉन फॉलोअर्स को भी दिखाना शुरू करता है आपकी रील्स। क्या होगा, धीरे धीरे आपकी कुछ रील्स में ज्यादा व्यूज आने लेंगे। मान लो वो 300 500 से ज्यादा आपकी किसी में 1000 व्यूज आ गए, किसी में 3000 व्यूज आ गए, 2000 व्यूज आ गए, मिनिमम बात कर रही हूँ मैं नहीं कह रही कि मिलियन पे व्यूज आए तो ही लगाओ। अपनी प्रोफाइल में मैक्सिमम व्यूज वाली रील ढूंढो और उसे पिन करो, राइट। या जिसमें ज्यादा एंगेजमेंट है, ज्यादा लोगों ने शेयर किया है या वो थोड़ी सी वायरल भी गई है, 1000 व्यूज तक भी आए हैं अगर आपकी प्रोफाइल के व्यूज के अकॉर्डिंग, राइट। मान लो किसी के प्रोफाइल में एवरेज व्यूज 3000 आते हैं बट एक रील में 10,000 व्यूज आ गए, पिन कर दो। क्योंकि कोई भी पर्सन आएगा वो देखेगा यार कंटेंट तो अच्छा है, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो ये मुझे भी सिखा देगा, राइट। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो अगर आप यूटिलाइज करोगे, प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी, राइट। एक और चीज, मेंटेन क्वालिटी कंटेंट इन योर फीड। हमेशा कोई भी अपनी वीडियो आप बना रहे हो, सनलाइट में बनाओ, ठीक है। क्लियर आप दिखने चाहिए उस वीडियो में, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। अब तो देखो बहुत एआई आ चुका है, आप अपनी वॉइस को क्लियर भी कर सकते हो उससे, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि मेरे पास फोन नहीं है अच्छा, तो भी कोई इश्यू नहीं है। आजकल एआई से वॉइस इनहेंस हो जाती है फ्री में भी, राइट। आप कोई भी वेबसाइट में जाके आप अपनी वॉइस को इनहेंस कर सकते हो ताकि बैकग्राउंड नॉइज जो है वो ठीक हो जाए। अगर आपके पास माइक नहीं है, अगर आपके पास माइक है तो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल कर देगा, राइट। तो आपको एक तो अच्छी स्पॉट पे दिखना चाहिए, मान लो आप सनलाइट पे बना रहे हो, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्लियर क्वालिटी का कंटेंट अच्छा आएगा। या आपके पास रिंग लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो वीडियोस बनाने में, तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो ये तो हो गई वीडियो क्वालिटी, कि आपकी वीडियो क्वालिटी ऐसे अच्छी आ सकती है सनलाइट पे बना के या रिंग लाइट का यूज करके। अदरवाइज जो आप उसमें कंटेंट यूज भी कर रहे हो वो भी क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस मैं आपको बता देती हूँ, कुछ टिप्स लिख लेना कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट बनाओ। मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगी, अभी लिख लो, मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया तो मैं आपको बता रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, जैसे वॉइस ओवर्स बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इंस्टाग्राम पे, कि आप स्टार्टिंग से नहीं बता रहे हो कि देखो मैं एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं। लोगों को मजा नहीं, लोगों को स्टोरी देखना पसंद आता है। मैं 20 साल की थी जब मेरे पास कॉलेज में मुझे लगता था कि मुझे घर से इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कॉलेज में खर्चा भी होता था। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, क्या हुआ, स्टार्टिंग से हुक से हमने सामने वाले को रोक लिया। अब जितने कॉलेज स्टूडेंट है वो देखेंगे ना, क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे कि यार हाँ मेरी भी इस एज में मेरे पास पैसे नहीं थे, राइट। तो वॉइस ओवर्स यूज कर सकते हो, वॉइस हेड वीडियोस बना सकते हो। वॉइस हेड वीडियोस क्या रहती है आपकी, जैसे अभी आप कैमरे में मुझे देख रहे हो, मैं कैमरे में देख के बोल रही हूँ, राइट। तो इसको बोलते हैं वॉइस हेड वीडियो, सामने देख के बात करूँ, तो आप ऐसे भी वीडियोस बना सकते हो। आप नॉर्मल टेक्स्ट वाली वीडियोस भी बना सकते हो, कि नॉर्मल जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने कुछ वीडियोस में, तो ऐसे टेक्स्ट हाईलाइट करके कुछ कलर से तो आप इसको भी एडिट कर सकते हो। मतलब बेसिकली मैं क्वालिटी आपको बता रही हूँ कि आप अपने कंटेंट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट। धीरे धीरे ही सीखेंगे, स्टार्टिंग में अगर अभी हमें नहीं पता, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम सीख के ही वो चीजें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैंने भी चीजें सीख के ही इंप्लीमेंट करी है, तो वो आप भी कर पाओगे, राइट। तो क्वालिटी जरूर मेंटेन करना। इंस्टेड चाहे आप रेगुलर 30 के 30 दिन रील्स नहीं डाल लो, ठीक है, लेकिन 30 के 30 दिन अगर आप रील्स कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्वालिटी लगे, राइट। क्वांटिटी पे भी ना जाओ। ये नहीं है कि डेली 2 पोस्ट करनी है या मुझे 7 के 7 दिन 7 ही मतलब रील्स डालनी ही डालनी है। आप 7 दिन में 5 रील्स डालो, पर वो 5 ऐसी होनी चाहिए कि उसमें क्वालिटी कंटेंट दिखे, क्योंकि आजकल क्वालिटी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप आज रील देखने बैठे हो, अब उसमें कुछ ब्लर सी रील आ जाए, ठीक है, जिसमें वॉइस प्रॉपर नहीं है, पीछे से नॉइज आ रही है, क्या आप उस रील को देखना पसंद करोगे? या किसी की प्रोफाइल पे भी जाओगे, आप खुद भी पसंद नहीं करोगे।
सेम जो हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे लीड्स हैं, उनका भी सेम माइंडसेट ही है कि वो भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्वालिटी कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है। चाहे आप इवन स्टोरीज, क्या होता है, हम स्टोरीज, किसी ने कोई स्टोरी लगाई है, वो डाउनलोड करी, अपने अकाउंट पे लगा दी, उससे क्या होता है, पिक्सल्स खराब हो जाते हैं, ब्लर हो जाती है वीडियो। आप क्या करो, देखो हार्डली 2 मिनट लगते हैं, हार्डली 2 मिनट। किसी की स्टोरी डाउनलोड करोगे उसमें भी 2 3 4 मिनट लगते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, उस मान लो फीडबैक का स्क्रीनशॉट खुद उठाया, खुद एडिट किया, क्वालिटी आई। स्टोरीज में भी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, राइट? तो क्वालिटी कंटेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो पोस्ट, राइट? आपके कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो हम वो एंड में लेंगे, राइट? बीच में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप नोट कर सकते हो, ताकि वो आप मुझसे एंड में पूछ पाओ। आई होप फीड के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हो। अब कुछ चीजें और हैं फीड में, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग अभी भी करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग ही करते हैं, मैंने भी किया है, कोई इशू नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज सीख जाओगे, इंप्लीमेंट कर दोगे, चेंजेस करोगे प्रोफाइल पे, ऐसे ही धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। नेवर पोस्ट कॉपीड कंटेंट रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम। मान लो आज मैंने कोई रील डाली वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, अब कोई जो कुछ न्यू कमर्स आते हैं, उनको लगता है कि इनकी रील वायरल जा रही है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपने अकाउंट पे डाल देते हैं। कभी भी ये नहीं करना है हमें। हमें कभी भी कॉपीड कंटेंट अपने अकाउंट पर डालना ही नहीं है कि किसी ने डाला अपने अकाउंट पे मैंने डाल दिया, नहीं, आपको अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना है। एक तो देखो, कॉपी डाल रहे हो, आपके अकाउंट पे वो पर्सन स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है, आपके अकाउंट जाने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, क्वालिटी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली हम किसी की प्रोफाइल से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो वो पिक्सल प्रॉपर नहीं आएंगे जो उसने पोस्ट करी है, क्वालिटी वहां भी गिर गई, राइट? तो और तीसरी चीज, आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा, वो मुस्कान चावला का ही पर्सनल ब्रांड प्रमोट होगा। मेरी बात ना करो, चाहे किसी और की बात कर लो, किसी और का कंटेंट कॉपी करके डाल रहे हो, तो उसका ही पर्सनल ब्रांड आप बढ़ा रहे हो अपनी प्रोफाइल पर डाल के, आप अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बढ़ा रहे हो, राइट? ओन फोटोज, अब जब अपनी फोटोज आप खुद डाल रहे हो, तो एक प्रॉपर वे में डालो। मान लो प्रोफेशनली लैपटॉप के साथ डाल रहे हो, ठीक है, तो अपनी फोटोज डालना भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं से हम डेली वर्क फ्रॉम होम के बारे में डाल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी, आप आज इतनी, मैंने आज इतनी अर्निंग करी। ज्यादा भी आपको ये सब चीजें नहीं डालनी, आपको अपने आप को भी शोकेस करना है। मैंने, याद है ना, मैंने बोला पर्सनल ब्रांड भी हमें साथ साथ क्रिएट करना है अपना, अगर हमें लॉन्ग टर्म तक इस प्रोफाइल को लेके जाना है, तो अपनी फोटोज भी डालो, राइट? नेक्स्ट आता है रील्स। अब रील्स मैंने आपको अभी थोड़ा सा भी, थोड़ी देर पहले भी बताया कि रील्स होती है वैल्यूएबल भी डालो, कोई वैल्यू दो। मान लो कि आपने कैनवा सीख लिया, ठीक है, आप उसमें से बताओ कि आज मैंने ये एडिटिंग जो है वो कैनवा से करी है, वैल्यू दो कि ये कैसे, मतलब मान लो हाउ टू क्रिएट पोस्टर इन जस्ट 5 मिनट्स, हल्का सा थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा दो कि मैंने ये पोस्टर कैसे क्रिएट किया। इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बहुत चलते हैं, तो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, कुछ सीख रहे हैं इससे, तो ये रील्स में आप डालो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज करना है। फिर सेल से रिलेटेड जो आप डालना चाहते हो, वर्क रिलेटेड डाल सकते हो। अब वर्क रिलेटेड आपका देखो फनी कंटेंट भी आ सकता है। फनी कंटेंट कैसे कि लीड हमसे कुछ ऑब्जेक्शंस पूछती है, मैम फ्री में काम कर कैसे कर सकते हैं, तो आपको मीम यूज कर सकते हो, उससे क्या हो, फनी कंटेंट होगा ना, डिफरेंट कंटेंट होगा। डेली वर्क फ्रॉम नहीं दिख रहा है, तो लोग इंगेज करते हैं आपकी हर रील्स के साथ अगर आप डिफरेंट कंटेंट डालोगे। वॉइस ओवर्स, मैंने आपको जैसे बताया, वॉइस ओवर्स क्या होता है, मान लो मेरी डिफरेंट घूमने की मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर रखी है, वो चल रही है, और मैं पीछे से इसमें वॉइस ऐड कर रही हूँ, उसे हम बोलते हैं वॉइस ओवर। तो एक मैंने वॉइस सेट बताया था, जो कैमरा के सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ अभी, वो वॉइस सेट हो गया। वॉइस ओवर मतलब आप पीछे से उन वीडियोस में साउंड ऐड कर रहे हो, वो आपको ऑप्शन इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा वॉइस ओवर का। आप नीचे जब एडिट करने के लिए जाओगे, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो, कैनवा, कैपकट, या फिर वीएन, इंस्टा शॉर्ट, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। फिर आता है प्रमोशनल, आप कुछ प्रमोट करने वाले हो, जैसे कोर्सेज से रिलेटेड ही, स्किल से रिलेटेड ही, ऐसे भी। अब एक और चीज मैंने आपको पहले ही बताया, मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी जरूर मेंटेन करनी है। और एक और चीज जो आपकी पर्सनल ब्रांड को बहुत ज्यादा बेटर भी कर सकती है, आपकी प्रोफाइल को बूस्ट भी कर सकती है, वो है गो विथ ट्रेंड्स। आपको ये देखते रहना है इंस्टाग्राम पे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, राइट? तो वो ट्रेंड को आप यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल एक मूवी बहुत फेमस हुई है, उस पे बहुत सारे लोग रील्स डाल रहे हैं, मैंने भी डाली है, तो उस पे डालो, ठीक है? ये मत देखो कि यार मैं ये रील नहीं डालूंगा, डालो, क्योंकि ट्रेंड में कोई चीज चल रही है और आप उस पे रील पोस्ट कर देते हो, राइट? तो ऑटोमेटिकली वो भी, आपकी रील भी ट्रेंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रील ट्रेंड होगी, प्रोफाइल ऑप्टिम जो है वो भी बूस्ट होगी, लोग आके उसे देखेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है, हमारे पास लीड्स आएंगी। तो ये चीजें आपको लीड मैग्नेट में, जैसे बोलते हैं ना, लीड मैग्नेट है हमारा इंस्टाग्राम, कि आप यहाँ से लीड खींच के ला सकते हैं।
तो ऐसे ही ला सकते हो, ट्रेंड्स को फॉलो करते जाओ, आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ जाएगी, लोग आपको वहां से फॉलो भी कर सकते हैं, लोग आपकी प्रोफाइल पर विजिट भी कर सकते हैं, एंड अगर हमारी प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज है तो वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है। आई होप अभी तक जो भी मैंने समझाया क्लियर होगा। जो भी कोई डाउट्स रहेंगे तो वो हम एंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरीज। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आप रेगुलर पोस्ट करते हो। बायो एक बार सेट कर लोगे, यूजर नेम एक बार सेट कर लोगे, हाइलाइट्स भी सेट कर लोगे, क्योंकि स्टोरीज, मेन चीज क्या है, स्टोरीज वो कोई भी पर्सन आपकी रेगुलर देखता है। मैंने आज आपको फॉलो किया, किसी भी पर्सन को, ठीक है, मान लो आयुषी को फॉलो किया मैंने, तो अब मैंने इनको फॉलो किया है, मुझे मेरी होम स्क्रीन में इनकी स्टोरीज दिखेंगी ना, तो लोग आपकी स्टोरीज डेली देखने वाले हैं, तो आपको वहां ज्यादा काम करना है। 5 to 6 स्टोरीज डेली डालो, ठीक है। और ये पॉइंट्स है कुछ, आप अगर यूज करते हो बहुत बेटर रहेगा। गैप रखो 2 स्टोरीज के बीच में, 2-3 घंटे का। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी, क्या टाइम हो रहा है, 7:51 पे एक स्टोरी डाली, अब मैं 5-6 स्टोरीज एक साथ ही डाल दूँ, क्या होगा, वो उसी टाइम पे डली है ना, 7:51 पे मैंने 5 स्टोरीज डाली, राइट। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो पीछे चल जाएगी। मान लो किसी ने 9 बजे स्टोरी डाली, किसी ने 10 बजे स्टोरी डाली, तो उसकी स्टोरी आगे आ जाएगी, क्योंकि उसने वो पहले, अब बाद में डाली है करंट टाइम में। मान लो अभी 11 बजे है, तो मुझे 7 बजे वाली स्टोरी पहले दिखेगी या 10 बजे वाली, 10 बजे वाली, राइट। तो इसलिए हमें गैप रखना है। मान लो मैंने एक 7 बजे डाली, फिर मैं 9 बजे डाल दूंगी, या इसको आप सुबह भी ऐसे कर सकते हो, 12 बजे डाली, फिर 2 बजे डाली, फिर 4 बजे डाली। इससे क्या होगा कि वो पर्सन आपकी स्टोरी बार बार देख सकता है, क्योंकि वो उसके फीड में आगे आ जाएगी, राइट, कि आपने 2 घंटे के गैप में डाली। तो एक साथ जब हम सारी स्टोरीज डाल देते हैं तो वो पीछे कहीं चल जाती है, और फिर ये भी जो आपका इशू रहता है कि मेरी स्टोरीज पे व्यूज नहीं आते मैम, मेरे प्रोफाइल पे फॉलोअर्स तो आ रहे हैं पर मैम व्यूज नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि आप एक साथ ही सारी स्टोरीज डाल देते हो। डालो स्टोरीज, 5 to 6 स्टोरीज डालो, या उससे ज्यादा भी डालो, लेकिन गैप्स में डालो, ताकि वो ज्यादा लोगों को दिखे, ज्यादा लोग उसे देख पाए, और रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, राइट। स्टोरी शुड बी क्रिएटिव। क्रिएटिव, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, किसी का कॉपीड स्टोरी डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पे लगाना, ये ना तो क्वालिटी कंटेंट है ना क्रिएटिव। आप सिर्फ उठा के डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पे डाल रहे हो, नहीं। मैंने बोला फेसबुक ग्रुप पे जाओ, जो स्टाविस का फेसबुक ग्रुप है, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, और कुछ लोग यूज जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दो, राइट। अब यूज भी देखो 2 टाइप से करोगे। एक यूज कर सकते हो आप अपनी स्टोरीज में अपलोड करने के लिए, कि आपको कंटेंट मिल रहा है, लोगों ने पोस्ट किया है। दूसरी चीज, आप अपनी डेली अर्निंग्स, या आपने कोई टारगेट 50,000 अचीव कर लिया, 10,000 अचीव कर लिया, उससे फेसबुक ग्रुप में डालो। क्योंकि देखो, जिनके फीडबैक से आपको हेल्प मिल रही है, आपके फीडबैक से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, या आपके बारे में भी वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। पर्सनल ब्रांड तो बढ़ सकता है, कि मान लो किसी पर्सन ने आपको एक बार मैसेज किया होगा, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारे पास कभी कभी कॉमन लीड्स भी चली जाती हैं। मान लो जो मेरे पास लीड्स आई हैं वो आयुषी के पास भी चली गई हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने नेम का, आयुषी मैम के पास भी किसी के पास चली गई हैं लीड सेम। अब आयुषी मैम ने मेरा उठा के स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि मेरी इतनी अर्निंग थी, तो उस पर्सन के माइंड में ये आएगा कि यार इन्होंने मुस्कान चावला की भी स्टोरी डाली है, तो इट मीन्स ये प्रोफाइल, इनसे मैं मुस्कान चावला से पहले बात कर चुका हूँ, इट मीन्स ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, मुस्कान चावला झूठ नहीं बोल रही थी। समझ रहे हो? तो ऐसे भी अगर आप चीजें यूज करोगे, सामने वाले के माइंडसेट को समझते जाओ, राइट, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड क्रिएटिव यूज करो, खुद एडिट करो, स्क्रीनशॉट लो, एडिट करके डालो। एक और चीज, क्रिएटिव, चलो स्क्रीनशॉट उठाया, एडिट करके डाल दी, एक चीज और कर सकते हो, अब खुद आओ सामने, वीडियो बनाओ अपने। अब जो फेसबुक, देखो फेसबुक ग्रुप से ना बहुत तरह के कंटेंट निकाल सकते हो। एक स्क्रीनशॉट का कंटेंट निकाल लिया, राइट, एक बार आपने दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके दिखाया है कि चलो गाइस आज मैं आपको लाइव फेसबुक स्टारविक्स का ग्रुप दिखाती हूँ, जहाँ पे हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो स्टारविक्स में काम कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, वो डेली पोस्ट करते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, किसी एक पर्सन का नेम आया, मान लो पूनम मैम का नेम आया, वो दिखाया कि आज उनकी इतनी अर्निंग हो चुकी है, ये भी एक हाउस वाइफ है। फिर स्क्रॉल किया, फिर किसी और का फीडबैक दिखाया, फिर स्क्रॉल किया, किसी और का रिजल्ट दिखाया, फिर स्क्रॉल किया, किसी का अचीवमेंट दिखाया। तो क्रिएटिव ऐसे होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हम स्क्रीनशॉट अपलोड करी जा रहे हैं, हम वीडियोस भी यूज करेंगे। पर्सनल ब्रांड भी बढ़ेगा, आप उस पर्सन को बार बार दिख रहे हो, शक्ल याद रह जाएगी उसके दिमाग में। पर्सनल ब्रांड ऐसे ही बनता है, राइट। दूसरी चीज, क्रिएटिव हो जाओगे अपनी स्टोरीज के साथ। थर्ड थिंग, वो सामने वाला पर्सन आपके बारे में जानते जानते ही समझ जाएगा कि यार ये डेली इतनी मेहनत कर रहा है, वीडियोस डाल रहा है, फोटो डाल रहा है, अर्निंग भी कर रहा है, तो मुझे सीखना है इससे।
वो अर्ज सामने वाले के अंदर अगर आपको डालनी है ना कि यार ये पर्सन मुझसे पूछे कि कैसे काम करना है मुझे बताओ, तो क्रिएटिव अपनी स्टोरीज के साथ होना शुरू हो जाए। क्योंकि जो लोग फॉलो करेंगे, मान लो वो डेली आपकी रील्स नहीं देख रहे हैं, वो जब ऑनलाइन आते हैं उनकी रील आपकी फीड पे नहीं आ रही है, लेकिन स्टोरीज तो आ रही है, तो स्टोरीज पे भी ज्यादा फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लो कि कोई डिस्काउंट ऑफर आया है, उसकी बोल के आपने स्टोरी डाली, हेलो गाइस आपने मेरे से स्टारबिक्स के बारे में डिटेल्स ली थी, लेकिन आज मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि आज स्टारबिक्स में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, या कोई भी ऑफर आया है, ठीक है, कोई भी ऑफर आया है, मतलब एकदम एक्साइटेड होके बताओ अपनी स्टोरीज, जिससे सामने वाला भी एक्साइट हो जाए, यार हाँ यार इनकी कंपनी में आज ऑफर आया है, मुझे आज ज्वाइन करना। स्क्रीनशॉट कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, इग्नोर भी कर देते हैं, बट हम वीडियोस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप अपना भी बिहेवियर देखो, फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, जब आप रील स्क्रॉल करते हो या फिर पोस्ट, मान लो बीच में कोई पोस्ट आ गई, स्क्रॉल कर रहे थे पोस्ट आ गई, कभी कभी हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं ना, यार इतना कौन पढ़ेगा, होता है ना ऐसा, क्योंकि हमें बहुत जल्दी रहती है आजकल, इंस्टाग्राम की वजह से या शॉर्ट्स की वजह से हमें हर चीज जल्दी जल्दी देखनी है। तो अगर वो वीडियो में आ जाएगी तो वीडियो आपका ध्यान रोक लेती है, हमेशा याद रखना, वीडियो ध्यान रोक लेती है। अब मैं जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हो इस पीपीटी के साथ कि मैं बोल रही हूँ, मेरे एक्शंस हो रहे हैं, हैंड जेस्चर्स हो रहे हैं, तो आपको मजा आ रहा है देखने में। अगर मैं ही अभी अपना कैमरा बंद करके सिर्फ पीपीटी समझा रही होती, आप बोर हो जाते, एंड आप समझ रहे होगे कि हाँ यार मेरी बात तो सही कह रहे हैं, मैं बोर हो जाता हूँ। तो सेम आपको सेम ये सोचना है कि सामने वाले की जो माइंडसेट है वो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो भी पर्सन हमारे जैसा ही है यार, देखो कि उस हमने भी स्टार्टिंग में पहले बिजनेस को समझा, कंपनी के बारे में समझा, फिर ज्वाइन किया, राइट, तो वो भी वही पर्सन है, तो हमें वैसे सोचना है, ठीक है। यूज स्टिकर्स ऑन योर स्टोरीज टू इंक्रीज एंगेजमेंट, ये एक और पॉइंट है कि हमें लगता है हमारी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या करना है, कभी कभी सिर्फ इन अर्निंग के अलावा भी स्टोरीज डालो, हाउ वाज योर डे, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लेट्स प्ले क्वेश्चन आंसर राउंड, जिससे मान लो कि कुछ पर्सन आपको मैसेज ना कर पा रहे हो कि वर्क क्या है, तो वो क्वेश्चंस में लिख देते हैं, ठीक है, वहां से भी लीड एक्सट्रैक्ट हो सकती है। दूसरी चीज, लोग जब आपकी स्टोरीज को लाइक करते हैं, उन स्टिकर्स पे कुछ लिखते हैं, उस स्टोरी को पूरा देखते हैं, तो उस पे इंगेजमेंट बढ़ती है। इंगेजमेंट कैसे, ऑब्वियसली व्यूज ज्यादा होंगे, लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है, रिप्लाई किया है, स्टिकर्स आप पोल यूज कर सकते हो, पोल पे रिएक्ट किया है, तो क्या होता है जब उस पर कोई रिएक्ट करता है, इंस्टाग्राम उसे पुश करता है आपके और फॉलोअर्स को, कि उसको बाकी फॉलोअर्स भी देखें, राइट। इसलिए अपने जितने भी फीचर, जीआईएफ यूज करो, पोल्स यूज करो, क्वेश्चंस का है, ठीक है, आजकल वो शेक वाला भी बना हुआ है कि आपको अपनी फोटो हाइड करके कोई पर्सन उस पर शेक या क्लिक करेगा तो रिवील होगी। तो ऐसी चीजें यूज करते रहो, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको ये फीचर इसीलिए दे रहा है ताकि आप अपने इसको यूटिलाइज करो और अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, और जितनी क्रिएटिव स्टोरीज इंटरेस्टिंग डालोगे और अपनी लाइफ के बारे में दिखाओ कि आज मैं जिम गई थी, या मैं जिम गया था, आज मैं यहाँ घूम के आया, आज मैं यहाँ गया, आज मैं इस कैफे गई थी, आज मैंने ये जगह डिस्कवर करी, तो क्या होगा, सामने वाले का रिलेशनशिप बिल्ड होगा आपसे। आप कुछ लोगों की, कुछ क्रिएटर्स की व्लॉग्स देखते हो ना कि आज वो कहाँ जा रहे हैं, नॉर्मल व्लॉग्स में क्या होता है, आज वो यहाँ जा रहे हैं, आज उन्होंने घर में ये किया, मजा आता है ना देखने में। तो लोगों को भी अगर चाहते हो कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, क्या होता है ना, कभी कभी देखा होगा आपने कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, मैम लेकिन मेरे फॉलोअर्स घट भी रहे हैं, कम हो जाते हैं एक हफ्ते बाद, समझ रहे हो। अगर अपने फॉलोअर्स को इंगेज रखना है कि यार मैंने इस पर्सन को फॉलो किया था, बेकार कंटेंट डाल रहे हैं, मैं अनफॉलो कर देता हूँ, हम भी कर देते हैं नॉर्मली, मैं भी कर देती हूँ कुछ लोगों को अनफॉलो जब मुझे इंटरेस्टिंग चीजें नहीं दिखती है। सामने वाला भी ऐसी है, जितना अपनी स्टोरीज के साथ सामने वाले को क्रिएटिव चीजें दिखाओगे वो आपके साथ हुक रहेगा। आज नहीं, मान लो पहले दिन आके किसी पर्सन ने बिजनेस के बारे में नहीं पूछा, तीसरे चौथे दिन, पांचवे छठे दिन पूछेगा ही पूछेगा, अगर वो आपको अनफॉलो नहीं करता है। अगर आप अपनी स्टोरीज को इतना इनहेंस करके डालते हो, क्रिएटिवली डालते हो, खुद बना के डालते हो, वीडियोस यूज करते हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, पोल डाल रहे हो, पोल, अब आप देखो, अगर अर्निंग से रिलेटेड भी डालना है कि गेस माय टुडेज अर्निंग, तीन चार ऑप्शन दे दिए, लोगों को गेस करने दो, फिर नेक्स्ट स्टोरी में डालो एक दो घंटे बाद, क्या होगा, लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, यार मैंने इस पे टिक किया था, पता नहीं कितनी अर्निंग हुई होगी, ध्यान जाएगा लोगों का, आज मेरा कितना पे आउट आया है गेस करो, ठीक है। तो ऐसे पोल्स क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इससे बहुत हेल्प मिलेगी स्टोरीज को और आगे लेके जाने तक, ठीक है। आई होप ये स्टोरीज की भी चीजें आपको क्लियर हो गई हो।
अब देखो, स्टोरीज के लिए मैंने और चीजें मेंशन करी है, कुछ चीजें मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताई थी, बट मैं दोबारा बताती हूँ। प्रमोशनल पोस्टर्स डालो, जैसे ट्रेनिंग पोस्टर्स आते हैं, कंपनी का इवेंट आने वाला है उसके बारे में मैंने कहा ना कि बताओ लोगों को कि कंपनी में चीजें आने वाली है, जैसे स्टारबक्स 2.0 लॉन्च हो रहा है, ये सारी चीजें डालो कि लोगों को पता चले कि यार कंपनी अपग्रेड कर रही है, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, 2.0 अपना लेके आ रही है, जो स्टारबक्स है, पता होना चाहिए। प्रमोशनल पोस्टर्स डालो, ठीक है। ट्रेनिंग की अपडेट दो, आज हमारी 7 बजे मीटिंग है, आज हमारी इस टॉपिक पे मीटिंग है, पोस्टर डाला। उसके अलावा वीडियो भी बना के डाल दी कि हेलो गाइस, आज इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग पे ट्रेनिंग है कि आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना के कैसे ग्रो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। राइट, ऐसे करके बनाओ, लोगों का इंटरेस्ट बनेगा। ट्रेनिंग के टॉपिक से, टॉपिक भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आज हम ट्रेनिंग में सीखने क्या वाले हैं, ठीक है। तो उससे भी लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें लगेंगी, जिससे आपको वो मैसेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ अर्निंग्स देख के ही लोग मैसेज करेंगे। ट्रेनिंग में कुछ अच्छे टॉपिक्स होते हैं, जो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं अपनी ट्रेनिंग में, तो वो उसके लिए भी करेंगे। ऑफर्स की अपडेट मैंने बताया, डिस्काउंट ऑफर डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट्स बना सकते हो, या क्रिएटिव स्टोरी बना सकते हो, या फिर वीडियो बना के डाल सकते हो। लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल दिखाओ। मैं आज यहाँ गई, मैंने वो डाल दिया। आज मैंने, मान लो, डोमिनोज का पिज्जा खाया, मैंने वो पोस्ट कर दिया और उसमें पोल डाल दिया कि डू यू गाइज लाइक बर्गर और पिज्जा। ठीक है, क्या होगा, हमारी स्टोरीज की एंगेजमेंट बढ़ेगी, सामने वाला हमसे हुक भी रहेगा। ठीक है। ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने गई हूँ मैं आज, इस बार समर हॉलिडेज में कहीं घूमने गई, मैंने पोस्ट कर दिया। फोटोज, वीडियोस, व्यूज दिखा दिए कि क्या नजारा है, देखो गाने लगा दिए, गाइस चेक दिस, चेक द व्यू फ्रॉम माई होटल, या जो भी आप जहां भी जा रहे हो वो पोस्ट करो। लोगों को मजा आता है ये चीजें भी देख, सिर्फ एक ही चीज, अर्निंग, पे आउट्स, प्रमोशन करी जा रही है करी जा रही है, उससे लोग बोर भी हो जाते हैं। कई बार सामने वाले को हुक करके रखना है, छोड़ के जाने नहीं देना, तो ऐसी चीजें डाल दी। क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको बोला अभी डालो, पोल्स यूज करो, अर्निंग के अपडेट्स तो ऑब्वियसली आप देते ही हो, टीम अर्निंग्स डालो, टीम अर्निंग जरूर डालो। मान लो आपकी चाहे डेली अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, वो पोस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन टीम अर्निंग्स फीडबैक्स तो डेली डालनी है, और डिफरेंट टाइप से डालो। मान लो आज आपने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया एडिट करके किसी की फीडबैक का, किसी की टीम अर्निंग्स का, अगले दिन आपने वीडियो बना के डाल दी। ठीक है, एक चीज को मतलब फॉलो करते हुए मत चलो कि सिर्फ स्टोरी स्टोरी स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, वीडियोस को भी बीच में ऐड ऑन करो। ठीक है, सामने वाले का खुश रखने के लिए, उसको अपने साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कराना है। तो टेस्टिमोनियल्स डालो। टेस्टिमोनियल्स क्या है कि आपके साथ किसी टीम में किसी पर्सन ने ज्वाइन किया, उसकी इतनी अर्निंग हुई, उससे एक फीडबैक, जैसे हम फीडबैक मैसेज की उसमें मंगाते हैं, टेस्टिमोनियल मंगा लो, एक वीडियो बनवा के दे दो कि आपने, मैंने फॉर एग्जांपल पूनम मैम के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मेरी इतनी अर्निंग हुई है, आज मैं यहाँ से ये अचीव कर चुकी हूँ, पहले मैं सिर्फ घर पे रहती थी, काम करती थी, मतलब कुछ भी, जो भी कोई पर्सन की फीडबैक है, जो उसका लाइफ स्टाइल है था और अब चेंज हुआ है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, ऐसा टेस्टिमोनियल। अपना डेली रूटीन बताओ। सुबह मान लो आप एक कप ऑफ टी पी रहे हो, वो डाल दिया, आर यू अ चाय लवर और कॉफी लवर, समझ रहे हो। डेली रूटीन शेयर करो, जिम जा रहे हो जिम की पोस्ट कर दो, कई बार खाने जा रहे हो, मोमोज खाने जा रहे हो, या कुछ भी खाने जा रहे हो, अपना डेली रूटीन शेयर करो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और अगर आपने मेरी बात अच्छे से सुनी है तो आपने कहीं ना कहीं नोट डाउन भी किया होगा, तो वो चीज भी आपके दिमाग में रहने वाली है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हमने समझ लिया कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, बायो कैसी होनी चाहिए, हमारे हाइलाइट्स कैसे होनी चाहिए, हमारे फीड्स में हम कौन से फीचर यूज कर सकते हैं जिससे सामने वाले का ट्रस्ट गेन हो, हम स्टोरीज कितनी तरह की डाल सकते हैं, ये सारी चीजें। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुछ डूज एंड डोंट्स। डूज क्या है, मेक इट एस्थेटिकली स्पेशल इन योर वे। मतलब कि एस्थेटिकली का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो कि आपका वे क्या है। राइट, मेरा वे देखो जैसे है कि मुझे बोल के ज्यादा वीडियो बनाना पसंद है, तो मैं ज्यादा अपने आप को, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, मैं आपको ज्यादा दिखूंगी बोलते हुए। तो मेरा वे ये है, लोग से बात करना, लोग के साथ एंगेज करना, आपको जो पसंद है वो दिखाओ। मान लो आप किसी क्रिएटर को फॉलो करते हो, किसी भी क्रिएटर को या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी को भी फॉलो करते हो, तो किसी रीजन से फॉलो करते होगे ना कि यार इसमें ही वो बात है इसलिए मैंने फॉलो किया। आकाश सर को फॉलो करते हो, कुछ स्पेशल वे है सर का, राइट, इसलिए फॉलो करते हो, उनकी रील्स देखते हो कि कुछ अलग बात है, आप कॉमन चीज नहीं दिखेगी। अब जैसे मान लो आकाश सर जैसे बोलते हैं वैसे मैं नहीं बोलती होंगी, वैसे कोई और थर्ड पर्सन नहीं बोलता है, राइट। तो वो सर का वे है, मेरा वे अलग है, आपका वे अलग है। तो आपको अपने वे में जैसे बात समझानी आती है आप वैसे डालो, लोग आपके जो रियल नेचर है उसे ही पसंद करेंगे।
राइट, कि ये मत देखो कि किसी ने वैसी रील डाली थी, उसकी तो बहुत ट्रेंड करी है, मैं भी ऐसे बना के डालती हूँ या डालता हूँ। कर सकते हो चेंज के लिए बीच में। ओके, तो आपको अपने वे में वीडियोस को डालना है, मैं ये बात कर रही थी। और स्पेसिफाइड नीश फॉर द वे। नीश क्या होती है? जैसे हमारी नीश क्या है, हम एजुकेशन प्रमोट करते हैं, हम स्किल्स के बारे में प्रमोट करते हैं, हम एक एफिलिएट कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक नीश है हमारी। अब मैं आज स्टारबक्स के बारे में चीजें बता रही हूँ, कल मैं अपनी नीश चेंज कर देती हूँ कि मैं वो फूड वाली नीश में चली जाती हूँ कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। स्टोरीज के लिए कंटेंट यूज करो, लेकिन अपने जो फीड की प्रोफाइल की नीश मत चेंज करो। जो अपनी बायो में आपने मेंशन कर रखा है ना, मैं इतने लोगों की हेल्प करता हूँ, उस पर फोकस रखो। मैंने बोला अपनी लाइफस्टाइल दिखाओ स्टोरीज पे, कहीं घूमने जा रहे हो पोस्ट कर दी फॉर एंगेजमेंट, सामने वाले को हुक रखने के लिए, लेकिन अपनी नीश को चेंज नहीं करना। राइट, कि आज तो मैंने ट्यूटोरियल डाल दिया कि कुकिंग कैसे करते हैं, कल मैं प्रमोट करने का बता दूंगी, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझना, इट शुड इंस्पायर पीपल इन सम और द अदर वे। आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, सामने वाले को वो इंस्पायर करना चाहिए। आप देखो अब वो कैसे लगेगा, अगर आपके पास सामने वाले पर्सन से कुछ अलग है। क्या अलग है? मान लो सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि कैनवा में कैसे एडिटिंग करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप जैसे वो स्टारबक्स में ऑफिसली ऑब्वियसली कि इतने सारे कोर्सेज हैं, आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, सर्टिफिकेट ले रहे हो, उसे अपने फेसबुक ग्रुप में भी डाल रहे हो, उससे कुछ सीखा है ना, कुछ उसके उससे रिलेटेड कुछ ऐसा ट्यूटोरियल बना दो, वीडियो बना दो, डाल दो, तो लोगों को इंस्पायर करे, यार इनको तो ये भी आती है, वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, क्या बात है। तो कुछ लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो इन चीजों से। कोर्सेज सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको प्रमोट करने हैं, सीखने के लिए भी है। यही सीख के अगर आप उस मान लो किसी पर्टिकुलर स्किल को सीख जाते हो, तो वो लोगों को आप में दिखनी चाहिए। ऐसे आप इंस्पायर कर पाओगे लोगों को। राइट, कनेक्ट करो, रिलेट करो, सोशली इंगेज करो। ठीक है, कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ के, है ना, क्वेश्चंस का पोल डाला, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम उसको आंसर देंगे, कनेक्शन हो रहा है। राइट, रिलेट। कोई भी मान लो आज आप ये फील कर रहे हो कि यार आज, होता है ना कई बार ऐसे कि सारा टाइम हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते, है ना, कई बार ऐसे थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है, हम थोड़े से सैड हो जाते हैं, आपने कुछ कोट शेयर कर दिया कि देयर आर सम डेज व्हेन यू आर हैप्पी बट देयर आर सम डेज व्हेन यू आर सैड, सो नो प्रॉब्लम, कि ये दिन गुजर जाएंगे, आपने कुछ ऐसे मेंशन किया। ठीक है, और लिख देना नीचे रिलेटेबल पोल डाल दिया, तो बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, क्योंकि सबकी जिंदगी में ये चीजें आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं। मोटिवेट कोई भी सारा टाइम नहीं रह सकता, उसको एनर्जी चाहिए होती है, दोबारा से रीस्टार्ट करना होता है। या आपको कभी डाउन थे, दोबारा से रीस्टार्ट करके आए हो अगले दिन उठ के, वो मेंशन करो। लोग रिलेट करेंगे, रिलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कभी अनफॉलो करके नहीं जाएंगे। इंगेज सोशली। अब सोशली कैसे? कोई रील पे कमेंट कर रहा है, कमेंट कर रिप्लाई करो, ऑन टाइम रिप्लाई करो, कर सकते हो तो। दूसरी चीज, दूसरों की रील्स पे अच्छे कमेंट्स करो। सिर्फ ये नहीं स्टिकर्स यूज करके डाल दिए, नहीं, इससे ना आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी, मैं आपको बताऊँ तो। कि अगर आप किसी और की रील पे कमेंट कर रहे हो, अच्छा कमेंट, आपने रील देखी, आपको कुछ अच्छी बात, कुछ तो बात अच्छी लगी होगी उसमें, वो कमेंट में लिख दो। नाइस पिक्चर, वेरी गुड पिक्चर, ये नहीं, कुछ अच्छा कमेंट, मीनिंगफुल कंटेंट जो सामने वाले को देख के भी पसंद आ जाए। क्योंकि अगर उसको वो पसंद आया और आप रेगुलर उसकी रील्स में कर रहे हो अच्छे अच्छे कमेंट, तो उसका जो नाम है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, उस पर्सन के दिमाग में आपका जो नाम है वो बैठ जाएगा। क्या करेगा यार, वो देखेगा ये पर्सन जो है मेरी रील पे रेगुलर जो है वो पोस्ट करता है ना, तो कमेंट करता है, लाइक करता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करता है, वो क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल पे भी जाएगा, उस पे भी कमेंट करेगा। उससे क्या होगा कि अगर आप बाकी अदर क्रिएटर्स के साथ भी कमेंट कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, तो वो आपके कंटेंट पे भी इंगेज करेगा। एट द एंड क्या होगा, इंगेजमेंट अगर आपके कंटेंट की बढ़ रही है, रील्स की बढ़ रही है, लाइक्स कमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपकी रील्स के साथ पुश करेगा। यही बेसिक एल्गोरिदम है कि जो लोग आपके कंटेंट को देख के कुछ अच्छा कंटेंट पोस्ट करोगे, लोग कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे, सेव भी करेंगे, तो उसे पुश मिलेगा। ऐसे आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टे कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं आज मैंने सेशन लिया है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग का, आप सभी लोग मोटिवेटेड हो गए हो कि यार आज हमने बहुत सही चीज सीखी है, अब मुझे इसको जाके इम्प्लीमेंट कर दिया करना है। ठीक है, आज पोस्ट कर दिया, कल पोस्ट कर दिया, तीसरे दिन फिर एनर्जी डाउन होगी, नहीं किया, फिर तो व्यूज ही नहीं आ रहे। व्यूज ऐसे नहीं आएंगे, कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको व्यूज मिलेंगे, तभी आपको दिखेगा कि हाँ मेरी प्रोफाइल ग्रो हो रही। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार आज व्यूज नहीं आए, वो आज व्यूज आने ही नहीं थे। अगर जो
जो कल की रील आप छोड़ रहे हो ना डालनी, क्या पता उस रील में ही व्यूज आने हो, क्या वो व्यू वो जो रील डाली है आपने उससे ही लीड्स आनी हो। समझ रहे हो कि कई बार भगवान ने लिखा होता है कि नेक्स्ट रील में तुझे वो चीज मिल जानी है, और हम वो क्या करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो जो हमें मिलना होता है भगवान से वो मिलता ही नहीं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कर लिया डिस्कस कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी। अवॉइड स्पैम। किसी की रील पे 10-12 कमेंट्स एक साथ कर दिए, स्पैम अकाउंट होता है ये। इंस्टाग्राम रिस्क में चला जाता है, आपकी गाइडलाइंस इसी वजह से आती है। रैंडमली लोगों को मैसेज करते हो, हाय हाय मुस्कान, मानो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने रैंडमली मैसेज करने शुरू कर दिए, डीएम्स करने शुरू कर दिए, हे मुस्कान चलो दिस साइड, मैं वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हूँ, आपको डिटेल्स चाहिए मुझे मैसेज कर दो। 100 से 50 से 60 लोगों को डेली मैसेज कर रहे हो, क्या होगा, ये स्पैम अकाउंट होता है इंस्टाग्राम पे। बहुत पहले 2 से 3 साल पहले डीएम्स का मेथड यूज होता था, उससे इंस्टाग्राम को इतना इफेक्ट नहीं होता था। बट अब आपका इंस्टाग्राम क्या कर देता है कि आप 2 दिन तक किसी को मैसेज नहीं कर पाओगे। नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। तो हमें स्पैमिंग करनी ही नहीं है। हम अपने कंटेंट से लोगों को लेके आएंगे, वो खुद हमसे पूछेंगे, हम उनको बिजनेस के बारे में समझाएंगे। डोंट यूज सेम ओल्ड प्रैक्टिसेस। जो पुरानी चीजें हैं ना, ये डीएम्स करना, लोगों के रील्स पे 10-12 एक साथ कमेंट्स कर दिए, वो स्पैम में काउंट होता है। मान लो कि मैंने जैसे आपको बोला कि इंगेज करना है आपके दूसरे क्रिएटर्स के साथ, जो आपके नीच के हैं उनके साथ इंगेज करो, कमेंट करो। पर ये भी नहीं है कि एक साथ कमेंट करने बैठे तो हमने कम से कम 50 लोगों की रील्स पे कमेंट करते चले गए क्योंकि हमारी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट आएगी, नहीं। डेली मतलब मान लो अभी करने बैठे हो, 3-4 रील्स पे कोई अच्छी लगी, देखी, कमेंट कर दिया, ब्रेक लिया, सुबह करा, फिर दिन में करा, फिर शाम में करा, ऐसे गैप्स ले लेके, और ज्यादा नहीं, 3-4। ठीक है, 3-4 एक टाइम में करें, फिर छोड़ दे। तो ये स्पैम नहीं माना जाता। कंटिन्यूअसली आप जब भी करते हो तो स्पैमिंग मानी जाती है। ठीक है, ये पुरानी चीजें ना यूज करो क्योंकि एल्गोरिदम एकदम इंस्टाग्राम का चेंज हो चुका है। कंटेंट पे फोकस करो, वही ज्यादा ग्रो कर रहा है। डोंट गेट इमोशनल एंड पोस्ट। क्या होता है कई बार, हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपनी की ही बात कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड किसी ने कुछ गलत बोल दिया, हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, उसे पोस्ट कर देते हैं तुरंत, बिना उस चीज के बारे में जाने। कोई भी इंस्टाग्राम पे कोई लड़ाई वगैरह चल रही है किसी की, हम पोस्ट कर देते हैं। इमोशनल होते हैं, पोस्ट कर देते हैं तुरंत ही। सोच के पोस्ट करो कि सामने वाला थोड़ा सा कैसे सोचेगा, इससे मेरा गलत इम्पैक्ट ना जाए। मैं अपना पर्सनल ब्रांड, देखो आप प्रोफेशनली अपना अकाउंट रख रहे हो, आपका प्राइवेट अकाउंट, आप कुछ भी पोस्ट करो। पब्लिक अकाउंट पे अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाओ, है ना। कई बार होते हैं ना, कुछ बायकॉट करने के लिए हम स्टोरीज वगैरह डाल देते हैं, तो वो अवॉइड करो, इमोशनल होके वो चीजें पोस्ट ना करो। डोंट पोस्ट टू फ्रीक्वेंटली। मतलब मैंने अभी एक रील पोस्ट करी 8 बजे, और मैंने फिर 8:05 पे फिर पोस्ट कर दी। ठीक है, फ्रीक्वेंटली पोस्ट मत करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टोरीज का भी बताया, गैप्स में डालो, ज्यादा लोगों को दिख पाएंगे। डोंट पोस्ट एनीथिंग जस्ट नॉट टू ब्रेक कंसिस्टेंसी। अब मैंने बोला कि कंसिस्टेंट रहना है, आपने सबने सुन लिया कि मुस्कान मैम ने बोला था कि रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली डालना है। अब इसके चक्कर में ये ना हो कुछ भी डाल दो। मान लो आज कंटेंट नहीं मिला, किसको उठा के डाल दिया कि यार कंसिस्टेंट तो हूं ना मैं, मैंने किसी की डाल उठा के रील डाल दी, तो क्या होगा, मैंने अपनी कोई पुरानी रील डाउनलोड करके दोबारा डाल दी, कंसिस्टेंट तो हूं नहीं। सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ना कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। याद रखना, मैम ने एक और चीज भी बोली थी, क्वालिटी कंटेंट, उस पर भी फोकस करना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और कुछ चीजें थी जो आपको करनी है, जो आपको हेल्प करेगी। इसमें मैंने देखो इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें भी आपको बता दी कि इंगेजमेंट कैसे लेके आ सकते हो रील्स पे, कैसे प्रोफाइल को बूस्ट भी कर सकते हो, प्रोफाइल बिल्ड करने के साथ साथ कैसे बूस्ट भी करना है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो आज। राइट, तो आपके कुछ क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई चीज समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ क्वेरी है आपके माइंड में कि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती हैं, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मजा आया हो। तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ सकते हैं। ठीक है।